अरे बच्चों, सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल आर्य सक्सेस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम औसत के वो प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में बार बार आए हैं। खास करके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में बहुत पूछे गए हैं। तो देखिए, एक आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है न तो लड़कों की संख्या दी हुई है न लड़कियों की दी हुई है, हमें दोनों की ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे कक्षा में कितने छात्र हैं? टोटल है 60 छात्र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 छात्र। 60 छात्र। उसके बाद क्या करना है, आपको एक डायग्राम ऐसे बना लेना है, छोटा सा। बन गया? चलो, अब देखिए, एक तरफ क्या लिखेंगे? लड़कियों का, एक तरफ लिखेंगे लड़कों का औसत। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर किसका पूछा जा रहा है? लड़कियों का। हम यहां पर लिखेंगे लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत, ये हो गया लड़कियों का औसत। अब इधर लिखेंगे लड़कों का औसत। लड़कों का औसत। का औसत, ये हो गया लड़कों का औसत। ये हो गया लड़कों का औसत। अब देखिए, लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है? लड़कियों का औसत जो है 50 किलोग्राम दिया गया है। हम सीधा ऐसे लिखेंगे 50 दिया हुआ है तो हमें 50 लिखना है। और लड़कों का कितना दिया गया है? 65 दिया गया है, तो हम 65 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक क्रॉस लगाना है। क्रॉस ऐसे लगाना है, ऐसे। अब बीच में क्या आएगा? बीच में जो टोटल छात्रों का औसत है, 60 छात्रों का कितना है? तो 55 है। 55 लिखेंगे। उसके बाद ये वाले क्रॉस को ऐसे बढ़ा लेना है और इसके सीध पे ऐसे बढ़ा लेना है, ये बीच में हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, 55 और 65 में अंतर कितने का है? 10 का है। तो हमें 10 यहां नहीं लिखना है, क्रॉस यहां को आ रहा है तो हम यहां लिखेंगे। यहां आ गया 10। और ये देखिए, 55 और 50, इसमें अंतर कितने का है? 5 का है। 5 का अंतर हो गया। 5 का अंतर हो गया। अब ये निकल कर क्या आ गया? ये आ गया 10:5। ये आ गया 10:5 आ गया। 10:5 आ गया। 10:5। 10:5 आ गया। अब देखिए, ये जो 10 है, 10 इधर आ रहा है, तो ये है लड़कियों का औसत, ये है लड़कों का औसत। तो 10:5 आ गया। अब हम इसे और भी सरल कर सकते हैं, 5 एकम 5 कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया? 2:1 मिल गया। 2:1 मिल गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3। हम लिखेंगे 2 + 1 बराबर मिलेगा 3। जो ये 3 निकल के आया, 3 क्या है? ये अनुपाती योग है। अनुपाती योग, इन दोनों का योग है। अनुपाती योग। अनुपाती योग हमें मिल गया 3। तो 3 मिल गया। अब करना क्या है? अब देखिए, 60 छात्र हैं। 60 छात्र हैं। जब हमें पता चल गया कि 2:1 के अनुपात में है, 2 लड़कियों की संख्या है, 1 लड़कों की संख्या है, टोटल छात्र कितने हैं? 60 छात्र हैं। अब हमें क्या करना है? 60 गुणे, अब देखिए, अनुपाती योग हमेशा क्या होता है? नीचे रहता है। अब हमें सबसे पहले किसका निकालना है? लड़कियों का निकालना है। आगे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, बस कट कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 बार में कट गया। यहां पर मिलेगा क्या? 20 दूना 40। अब यहां पर निकल के आ गया 40 निकल के आ गया। अब देखिए, ये जो 40 आया है,
तो ये हमने इधर वाले नंबर का निकाला है, तो इधर क्या था, लड़कियां थी, तो 40 क्या हो गया, 40 हो गया लड़कियों की संख्या, 40 लड़कियों की संख्या हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई। अब अगर हमें लड़कियों की संख्या मिल गई 40, उसी प्रकार क्या करेंगे हम, फिर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, 60 इंटू अनुपाती योग हमेशा नीचे रहता है, तो नीचे लिखेंगे। उसके बाद लड़कों का कितना आया था, लड़कों का आया था 1, तो हम 1 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 बार में ये कट गया, 20 एकम 20, तो ये क्या आ गया, 20 आ गया। 20 क्या है, ये है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। अब देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन है, 20 और 40 है, 20 और 40 है, और 40 और 20 है, लेकिन सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या मिली है 40, तो 40 और 20 वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहां अलग अलग संख्या पूछी जा रही है। तो लड़कियों की संख्या है 40, लड़कों की संख्या है 20। तो आशा करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी इसमें प्रश्न हैं ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न सवाल क्या है, किसी विद्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, टोटल कितने कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसे सवाल पहला वाला था वैसे ये भी है, हमें वैसे ही डायग्राम बनाना है, वैसे ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 80 लिखेंगे, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल क्या है, विद्यालय में कर्मचारी कितने हैं, 80 हैं, हम 80 लिखेंगे। 80 लिखने के बाद ऐसे बनाएंगे, 2 भाग में इसको कर देंगे, एक तरफ हम लिखेंगे पुरुष, एक तरफ लिखेंगे महिला। अब देखिए यदि पुरुष कर्मचारियों का औसत 54 है, एक तरफ हम लिखेंगे पहले पुरुष, ये हो गया पुरुष, इधर हो गया महिला, महिला। अब देखिए पुरुष का कितना है, 54 किलोग्राम है, 54 वर्ष है, 54 वर्ष है। महिला, महिला का कितना है, 38 है, 38 है। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस लगाना है इसे। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 80, जो 80 हैं कर्मचारी, उनका औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष है, 50 वर्ष है, 50 हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 38 और 50 में अंतर कितने का है, अंतर कितना क्या है, अंतर है 12 का, यहां आ गया 12। 50 और 54 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। हमें ये नहीं देखना कि यहां अगर 12 आ रहा तो 12 यहां नहीं, सीधे पे रखना है। इस 38 और 50 का सीधा सीधा देखिए यहां पर, तो 12 यहां निकल कर आएगा, और 54 और 50 का जो अंतर आएगा वो यहां आएगा, सीधे में ही रखना है। अब देखिए क्या निकल कर क्या आ गया, निकल के आ गया 12:4, 12:4। पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना आ गया, 12, महिला का 4 आ गया। इसे हम और भी सरल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, हमारा निकल कर आ गया 3:1, 3:1 निकल कर आ गया। हम इनको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 4। तो ये 4 क्या है, अनुपाती योग है, अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग निकल कर कितना आ गया, 4 निकल कर आ गया। अब देखिए टोटल कितने हैं, 80, बस हमें वही नियम लगाना है, 80, अनुपाती योग को नीचे लिखना है, नीचे। अब यहां देखिए 3, 3 किसका है, पुरुष का है, तो हमें पहले पुरुष का हम निकालते हैं, 3 काट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 बार में कट गया, 20 बार में कट गया, 20 चौके 80, 20 तिहाई कितना होता है, 60। तो 60 क्या आ गया, ये 60 आ गया पुरुष, 60 आ गया पुरुष। पुरुष की संख्या हमें पता चल गई कि 60 पुरुष हैं। अब क्या हमें ज्ञात करना है, महिला की संख्या। महिला की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, लिखना है 80 इंटू, अब देखिए उनका
अनुपात क्या था? 1, 1/4 लिखेंगे। 4 कहाँ से आया? ये हमारा अनुपाती योग है, अनुपाती योग। कट कर देंगे, 20 बार में कट गया, 4 एकम 4, 20 चौके 80, कट गया। अब यहां पर क्या आ गया? 20, 20 एकम 20, 20 क्या है? महिला, 20 क्या है? महिला, महिला निकल के आया। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की तरफ गया। तो देखिए यहां महिला और पुरुष का पूछा गया था, हमने महिला और पुरुष को निकाल दिया है। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल इससे और भी अच्छा है। ये देखिए, एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। किसी क्लास में जो है 100 बच्चे हैं, उनका औसत जो है 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत 40 किलोग्राम है। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है सिर्फ लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, लेकिन हम आपको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों निकाल के बताएंगे। तो देखिए जो पूछा जा रहा है पहले हम उनको निकालते हैं। देखिए टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र हैं 100, 100 छात्र हैं, 100 छात्र हैं। अब हमें क्या करना है? ऐसे ही छोटा सा डायग्राम बना लेना है। बन गया। एक तरफ हम लिखेंगे लड़का, एक तरफ लड़का का निकालना है, एक तरफ लड़कियों का निकालना है। लड़की, लड़की हो गया। अब लड़कों का औसत वजन कितना है? 50 है। लड़कियों का कितना है? 40 है। क्रॉस लगाएंगे ऐसे। बीच में क्या लिखेंगे? जो ये 100 छात्र हैं, 100 छात्र दोनों को मिक्स करना है। 100 छात्रों का औसत वजन कितना है? 46 किलोग्राम है। 46 को बीच में रखेंगे। 40 और 46 में अंतर कितने का है? 6 का है। 6 को हमें यहां नहीं लिखना है, सीधे में ही रखना है। जो भी संख्या निकले वो सीधे में ही रखना है। 50 और 46 में अंतर कितने का है? अंतर है 4 का। तो यहां पर हमें क्या मिल गया? 6:4 मिल गया। मतलब लड़कों का अनुपात क्या आ गया? 6 आ गया। लड़कियों का क्या आ गया? 4 आ गया। हम इसे और भी सरल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये मिल गया हमें 3:2, 3:2 आ गया। अब क्या करना है? इनको ऐड कर लो, ऐड कर जोड़ लो इनको। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे इनको, 3 + 2 बराबर कितना होगा? 5। जो ये 5 है ये क्या है? ये है अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग आ गया 5। अब देखिए यहां पर 100 है, 100 लिखेंगे क्योंकि टोटल छात्र कितने हैं? 100 है। अब हमें निकालना है किसका? लड़कों का। तो लड़कों का कितना आया है? 3 आया है, 3 लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे? 5। 5 क्या है? ये है अनुपाती योग। कट कर दीजिए। 5 एकम 5, 100 में जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 20, 20 तिहाई 60, 60 क्या आ गया? ये लड़कों की संख्या आ गई, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 60। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी सही है। लड़कों की संख्या पूछा गया था सवाल में, आंसर मिल गया हमें 60। लेकिन मैं आपको लड़कियों की संख्या भी निकाल के दिखाऊंगा। देखिए बच्चे कितने हैं? 100 हैं। टोटल छात्र हैं 100, 100 हैं। अब लड़कियों का अनुपात क्या निकल कर आया था? 2। अनुपाती योग कितना है? 5। कट कर दीजिए, 20 बार में कट गया। 20 दूनी कितना हो गया? 40। ये 40 क्या है? ये लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या। 40 अगर 40 और 60 हम जोड़ते हैं तो हमें टोटल छात्र मिलते हैं 100। तो लड़कों की संख्या निकल कर आ गई 60, लड़कियों की संख्या निकल कर आ गई 40। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये अगला सवाल क्या है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों
लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? यहां पर पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं। यहां ना तो लड़कों की संख्या दी है ना लड़कियों की दी है, हमें निकालना क्या है? लड़कों की संख्या। अब यहां तो टोटल भी नहीं दिया हुआ है कि टोटल संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल संख्या निकालते हैं। टोटल संख्या क्या है? हम मानते हैं, माना टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या बराबर है 100। हमने मान लिया 100 संख्या है। अब देखिए वैसे ही आपको बनाना है, एक तरफ लड़का लिखना है, एक तरफ लड़की लिखना है। तो ये सबसे पहले क्या है? यहां पर है लड़की, हम इधर लिखेंगे लड़की, क्योंकि लड़कियों इधर आ गया लड़की, इधर लिखेंगे लड़का। अब देखिए करना क्या है आपको? लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, मतलब उनका जो रिजल्ट आया हुआ है, उनका प्राप्तांक कितना प्रतिशत, मतलब कितना उनका प्राप्तांक आया है, औसत कितना है? औसत है 80। 80 हम लिख लिए। देखिए अब यहां पर लड़कों का कितना है? 60 है। 60 है, लड़कियों का है 80, लड़कों का है 60। क्रॉस लगाना है। अब टोटल कितना है? टोटल देखिए, टोटल विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 68 है, 68 है, 68 है। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, 60 और 68, अंतर कितने का है? 8 का है। 80 और 68 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। आगे कितने का आ गया? ये आ गया 8:12 आ गया। 8 क्या है? 8 है लड़कियों का, 12 क्या है? वो है लड़कों का। पूछा हमें क्या जा रहा है? हमसे पूछा क्या जा रहा है? कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कों का परसेंट पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत हैं। इसे हम और सरल कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब यहां पर मिल गया हमें 2:3, 2:3 मिल गया। 2:3 इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5। ये क्या है? ये है अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग है। अब देखिए हमने माना था 100, माना था 100, हम 100 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अनुपाती योग हमारा कितना है? 5 है। यहां हमें निकालना क्या है? लड़कों का। लड़कों का कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। 2 नहीं लिखना है, ये जो 2 वाली संख्या है ये लड़कियों की तरफ आया है, ये लड़कियों की तरफ आया है, तो ये लड़कियों का है। हमें लड़कों का निकालना है, तो लड़कों का क्या है? 3। काट दीजिए, 20 बार में कट गया। उसके बाद देखिए 20 तिहाई 60, जब ये 60 आ गया तो क्या आ गया? ये 60% आ गया, 60% आ गया। तो लड़कों की कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो 60% क्या है? 60% क्या है? लड़के हैं। कक्षा में 60% लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। तो चलिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कंपनी में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8500 रुपए, 8500 रुपए है। यदि 7 ऑपरेटर का मासिक औसत वेतन 10,000 रुपए हो और शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 7800 रुपए हो, तो कंपनी में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक कंपनी है, उसमें ऑपरेटर भी है और श्रमिक भी है। हमें निकालना क्या है? श्रमिकों की संख्या निकालनी है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सवाल को पहले समझिए, पूछा क्या जा रहा है, फिर करिए। तो इसमें करना क्या है आपको? तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे? कार्यरत श्रमिकों की संख्या, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, की संख्या। इसके बाद हम वही डायग्राम बनाएंगे जो बनाते आए हैं।
देखिए यहां पर क्या आएगा, 7 ऑपरेटर, यहां पर क्या आएगा, 7 ऑपरेटर, 7 ऑपरेटर। यहां पर देखिए हमें श्रमिकों, शेष श्रमिकों की, यहां पर क्या आएगा, शेष श्रमिक, शेष श्रमिक। हमें नहीं पता है, हम एक्स मान लेते हैं। हमें जो नहीं पता होता है हम उनको एक्स मान लेते हैं। चलिए अब देखिए 7 ऑपरेटरों का क्या है, मासिक औसत वेतन कितना है, 10,000 रुपए है। कितना है, 10,000 रुपए है। शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन कितना है, ये है 7,800 रुपए है, 7,800 रुपए है। वैसे ही क्रॉस लगाना है जैसे हम लगाते आए हैं। अब बीच में हमें क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है कि यहां पर दोनों, जहां पर दोनों को मिलाया गया हो, जहां पे ऑपरेटर भी हैं श्रमिक भी है, उनका मासिक औसत वेतन कितना है, 8,500 रुपए है, 8,500 रुपए है। बस इतना करने के बाद हमें इनका अंतर निकाल लेना है। अब देखिए इनका अंतर कितना होगा, ये हो जाएगा 700 रुपए। 85 7 78 में 7 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। और 10,000 और 8,500 में अंतर कितने का है, 1,500 का है, 1,500 का है। तो क्या निकल कर आ गया, ये निकल के आ गया 700 अनुपात में क्या आएगा, 1,500। 1,500 आ गया। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, हमें मिलेगा क्या, 7:15, 15 मिल गया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, यहां पर श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 7 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 22 मिल जाएगा। तो 22 ये जो आ गया है ये क्या है, ये क्या है, तो कंपनी में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो कंपनी में कितनी संख्या है, 22 है, 22 श्रमिक। कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी आ गई, 22 आ गई। ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। अरे बच्चों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं ये सीटेट के लिए बहुत ही रामबाण हैं। इनको आप करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आपको समझ में आए होगी। क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं ये सीटेट के लिए बहुत ही रामबाण हैं। इनको आप करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।